नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। खबर लखनऊ से है, जहां अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान के खिलाफ सपा का जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर गृह मंत्री अमित शाह को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ चेतावनी भी दिया कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक्शन नहीं होता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर प्रदर्शन की बड़ी तैयारी कर रखी थी। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर पैदल मार्च किया और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी किया है, इसको लेकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा नेताओं ने यह भी मांग किया कि गृह मंत्री ने जिस तरह से दलितों के भगवान और मसीहा का अपमान किया है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और अगर एक्शन नहीं होता तब तक समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए थे। फिलहाल जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है, इससे सियासत भी पूरी तरह से गर्म हो गई है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वही खबर आगरा से है, जहां जिला मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन क्यों, क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता जिशान अहमद। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद पूरे देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस भी लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने के आह्वान पर आगरा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व नेताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी आज जिला मुख्यालय पर पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। उनकी साफ तौर से मांग है कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वह देशवासियों से माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। उन समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी व नेताओं ने जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी आगरा को एक ज्ञापन भी दिया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। खबर लखनऊ से है, जहां कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आजाद नगर के कृष्णापल्ली में बुधवार की शाम कोचिंग से लौट रही एक नाबालिग छात्रा को अगवा कर लिया गया। फिर क्या कुछ हुआ, इस पूरे मामले पर कार्रवाई बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। राजधानी लखनऊ की पुलिस ने छात्रा का अपहरण कर उसके साथ रेप करने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी बदमाश लियाकत अली के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। दरअसल बुधवार की शाम कृष्णनगर थाना क्षेत्र में कोचिंग से लौटते हुए कक्षा 4 की 11 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर लिया गया था। लड़की कुछ दूरी पर बेहोश मिली थी। इस मामले में हिंदूवादी संगठन ने कड़ी कार्रवाई करने और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल
कल देर रात आरोपी लियाकत अली जंगल की तरफ जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी किया तो उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में लियाकत अली के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। फिलहाल पुलिस ने मौके से असलहा बरामद किया और घायल लियाकत अली को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल जिस तरह से यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ ऑल आउट अभियान चला रखी है, लंगड़ा ऑपरेशन चला रखी है, उनको मुठभेड़ में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज रही है, इससे कहीं न कहीं आमजन में सुरक्षा की भावना भी जग रही है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर गाजियाबाद से है, जहां संसद में अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करने के मामले में तमाम राजनीतिक पार्टियां हमलावर हो गई है। क्या कुछ है ये पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी प्रथम चौधरी। के जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और मांग करते हुए धरना प्रदर्शन दिया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बाबा साहब का अपमान यह देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि संविधान के निर्माता बाबा साहब पर अशोभनीय टिप्पणी की गई थी। आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने अमित शाह के पद से इस्तीफे की मांग की। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा और उन्होंने कहा है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। गाजियाबाद से प्रथम चौधरी की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। वही खबर रायबरेली से है, जहां सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी की आग अब रायबरेली में भी पहुंच गई है। बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने पार्टी कार्यालय से लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल मार्च निकाला गया। हाथों में भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर उनके द्वारा ये पैदल मार्च किया गया है। बता दें कि एहतियातन रायबरेली जिला प्रशासन की तरफ से जो कलेक्ट्रेट परिसर था उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि किसी प्रकार से उपद्रवी जन किसी घटना को अंजाम न दे सके। बाखूबी पुलिस ने पूरे मार्च की देखरेख की और पार्टी कार्यालय से लेकर पूरे चौराहों पर और कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस फोर्स तैनात रही। इस दौरान देखा गया कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया, ऐसे में साफ तौर से नारे भी लगाए गए। जिस तरह से उनके द्वारा नारे लगाए जा रहे थे, कहीं नहीं कहीं आक्रोश की आग दिखाई पड़ रही थी और ऐसे में साफ तौर से ये भी कहा जा सकता था कि इस दौरान काफी लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में आम लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि रायबरेली जिला प्रशासन की तरफ से इस मार्च को देखते हुए एहतियातन पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी प्रकार से उपद्रवी किसी घटना को अंजाम न दे सकें। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। खबर पीलीभीत से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर के बयान पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। क्या कुछ है ये पूरा मामला, ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अमित पाल। अमित शाह के विवादित बयान को लेकर करके पीलीभीत में आज समाजवादी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया गया। जैसे कि हमको बताते चले, पीलीभीत कार्यालय पर समाजवादी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा विरोध किए जाने पर वहीं पे पुलिस के साथ में भिड़ंत हो गई। पुलिस के द्वारा 3 गाड़ियों से बुला करके 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गाड़ी में भर करके जेल में भेजा गया। जैसे कि बता दें, मामला ये चर्चित हो चुका है प्रदेश भर में, जो कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो गलत टिप्पणी को लेकर करके विरोध किए जा रहे हैं, जिसको लेकर करके पीलीभीत में ये अराजकता देखने को मिली और उपद्रवियों को, जो उपद्रव करने वाले थे, उनको जो है कि 3 गाड़ियों में 100 से अधिक लोगों को, कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, भर के ले जाया गया। जबरन पुलिस के द्वारा जो कि गाड़ी में डाला गया। जैसे कि हमको बता दें, आज कई दिनों से जो है मामला चर्चित में सुर्खियों में बना पड़ा हुआ है। विवादित बयान को लेकर करके पीलीभीत में इसका असर दिखा है। काफ़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसको लेकर करके पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई, जो कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, जिसके बीच में भिड़ंत होने के बाद में पुलिस के द्वारा है जो 3 गाड़ियां बुलवा करके कार्यकर्ताओं को जबरन जो है कि
गाड़ी में भर करके जेल भेजा गया। अमित पाल, इंडिया वॉइस के लिए पीलीभीत। वही खबर मिर्जापुर से है, जहां समाजवादी पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। भवन में अमित शाह गृह मंत्री के बयान पर भड़की है पूरे प्रदेश में। अन्य कार्यकर्ताओं सहित जगह जगह पर जुलूस निकाल रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं। वही बता दें, समाजवादी पार्टी मिर्जापुर में आज कलेक्टर पर पहुंचकर जो है कि जोरदार धरना प्रदर्शन करी है और अपनी मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने सभी अड़े रहे हैं। अपनी पत्र के माध्यम से महामहिम यानी कि राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिए मिर्जापुर जिलाधिकारी के माध्यम से। बता दें, ये उनकी मांगे हैं कि जो है अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे या फिर माफ़ी मांगे। बता दें कि जो है कि पिछले लोग हैं उनके जो कि भगवान बाबा भारत रत्न बाबा साहेब कहे जाने वाले उन पे जो है कि गलत टिप्पणी की गई है। इसी पर लेकर जोरदार प्रदर्शन मिर्जापुर के सपाइयों ने कहा वो जो है अपनी मांग को अड़े रहे। और बता दें कि कलेक्टर के अंदर जाने के बाद धक्का मुक्की जोरदार तरीके से पुलिस वालों के साथ में की है। वही काफी समय के बाद समझाया गया। लोग जो है अपने कार्यालय गए और उनकी मांग है कि जो अमित शाह जब से अपने बयान पर लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे और जो कि या फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे, इसी तरह से हम लोग जोरदार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, पुतला भी फूकेंगे। और इनका कहना है कि अगर अपने बयान वापस नहीं लेते हैं तो जो है कि आगे चलकर हम लोग एक बड़ा आंदोलन मिर्जापुर से भी करने के लिए उतर जाएंगे सड़क पर। वही बता दें कि अमित शाह अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया। जिस तरह से कि संसद भवन में जो है कि बाबा साहब के खिलाफ में जो है कि टिप्पणी की है, वही लोग इंतजार कर रहे कि उनको वो इस्तीफा दे दे या फिर अपने बयान को वापस ले या फिर माफ़ी मांगे। लेकिन अमित शाह भी अभी तक डटे रहे कि क्योंकि उनका भी कोई बयान अभी सामने नहीं आया। इसी पर पार्टी जो है कि जगह जगह पर कांग्रेस भड़की हुई, सपा के लोग भड़के हुए हैं और बाबा साहब रत्न पर जो टिप्पणी की गई उसको वापस न लेने के दौरान लोग जगह जगह से जो है कि जुलूस उठा रहे हैं और पुतला फूंक रहे हैं अपनी मांग पर। लोग मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। वही दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। आप नेता डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल ने कुछ ऐसा किया है जिसका असर अब आने वाले चुनाव पर होगा। क्या कुछ किया है, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। सीजन है और चुनावी सीजन में कहीं ना कहीं नेताओं का अदला बदली का काम भी शुरू हो गया है। आप नेता पूर्व विधायक सुखबीर सिंह ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि जिस तरह से पहले भी बीजेपी के कुछ विधायक थे जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन अब फिर से वही लोटाफेरी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आखिरकार चुनाव की तारीख आते आते कितने विधायक इधर से उधर जाएंगे, ये जरूर सवाल बनता है। लेकिन जनता को भी ये देखना है कि आखिरकार जब कोई नेता दल बदलता है तो क्या उन पर विश्वास किया जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियां दावा जरूर करती हैं कि हम आएंगे तो काम करेंगे, विकास करेंगे और सभी को लॉलीपॉप भी दिया जाता है। लेकिन जब जीतने के बाद कहें कोई भी पार्टी हो, क्या वो आपका विकास करती है या नहीं करती, ये जनता को देखना है। क्योंकि लगातार नेता पे भरोसा करना और जनता का कहीं ना कहीं वोट जो होता है वो कहीं ना कहीं डब्बे में चला जाता है। लेकिन सवाल है कि राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है, कोई कांग्रेस में जाता है, कोई आप में जाता है, कोई बीजेपी में जाता है, लेकिन सिलसिला जारी हो चुका है और उससे पहले भी सिलसिला जारी था। लेकिन आने वाले समय में क्या और भी इस तरह से विधायक अदला बदली करने को तैयार बैठे हैं, क्या टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, इसको लेकर भी कई असमंजस होती हैं जो कि पार्टी के जो नेता होते हैं बदलते रहते हैं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। खबर कानपुर देहात से है, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में हल्ला बोल किया है। क्या कुछ है इनकी मांग, बता रहे हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। उसके बाद कानपुर देहात में भी सपा कार्यकर्ताओं ने किया भारी भरकम प्रदर्शन, फूका गृह मंत्री अमित शाह का पुतला। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के जिला मुख्यालय का है, जहां जिला सपा कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक जिले भर के सभी सपा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूका और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपेक्षा की है, उस पर सभी शर्मिंदा है और वह चाहते हैं कि अमित शाह माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि अगर वह माफी नहीं मांगेंगे तो समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रदर्शन को करती रहेगी। कानपुर देहात से शुक्ला। खबर हरदोई से है, जहां अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। सदन में टिप्पणी को लेकर आज हरदोई में कांग्रेस
और सपा के नेताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। उसके बाद में उनका जोरदार प्रदर्शन रहा है। अमित शाह के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया है और उस ज्ञापन में ये बात कही है कि या वो इस देश से माफ़ी मांगे और या इस्तीफा दें। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो सपा के और कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी अमित शाह क्या माफ़ी मांगते हैं या वो इस्तीफा देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सपा के लोगों का कहना है कि अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो इससे भी बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। वही खबर दिल्ली से है, जहां आप संयोजक केजरीवाल ने आयोजित खास समारोह में स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। क्या कुछ है ये योजना, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। बता दें कि छात्रों को अब अंबेडकर स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि जो भी छात्र पढ़कर जाएगा उनको स्कॉलरशिप जाएगी। लेकिन देखना ये होगा क्या इससे पहले भी 2100 रुपए की धनराशि का भी केजरीवाल ने घोषणा की थी। उससे पहले बुजुर्गों के लिए की थी, पेंशन के लिए की थी, और जो भी हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है वो भी योजना इसी में है। यानी कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल चुनावों के आते आते कई बड़ी योजनाएं देने के लिए तैयार है। यानी दिल्ली को और दिल्ली की जनता को क्या वो जो वादे दे रहे हैं कि चुनावों के बाद वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल है क्या स्टूडेंट को चुनावों के समय ही स्कॉलरशिप दी जाएगी या चुनाव जीतने के बाद? क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बातें करते हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय में आचार संहिता भी लगने वाली है। क्या वो मुख्यमंत्री आशीष की तरफ से बयान है या फिर अरविंद केजरीवाल संयोजक जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से? लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों को भी लुभाने का काम किया गया है। इससे पहले जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनको 1000 की जगह 2100 रुपए देने की बात कही थी और उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना शुरू कर दिया गया है। वहीं बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर है उनको भी एक हेल्थ कार्ड बनाने के लिए प्रेषित किया गया। उनके घर अपने वॉलंटियर भेजे जा रहे हैं और उनको कहा गया है कि अपना जो कार्ड बनाया जा रहा है वो आप अपना कार्ड संभाल कर रखिए ताकि वो खो न जाए। आपकी भविष्य क्या वो कार्ड है, यानी कि हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, जो मेडिकल दवाएं हैं, जो पैसा लगेगा वो आपको फ्री होगा। लेकिन चुनाव आना है, चुनाव चला जाना है, लेकिन जो वादा है क्या वो मजबूत रहेगा या नहीं रहेगा, ये चुनावों के समय ही पता चलेगा। या चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी जीतती है तो क्या अपना वादा पूरा करती है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे एक्शन मोड पर नजर आ रही है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। के बाद कानपुर देहात में भी सपा कार्यकर्ताओं ने किया भारी भरकम प्रदर्शन, फूका गृह मंत्री अमित शाह का पुतला। आपको बता दें पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के जिला मुख्यालय का है, जहां जिला सपा कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक जिले भर के सभी सपा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूका और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपेक्षा की है उस पर सभी शर्मिंदा है और वह चाहते हैं कि अमित शाह माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि अगर वह माफी नहीं मांगेंगे तो समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रदर्शन को करती रहेगी। कानपुर देहात से शुक्ला। वही खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले अभी नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी दलों में दावेदारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी शुरू कर दी है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। लेकर दावेदारों की फौज बढ़ने लगी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में इस समय एक एक सीट पर 10-10 से ज्यादा प्रत्याशी सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से दावेदारों की फौज खड़ी हो रही है, ऐसे में पार्टी के लिए टेंशन ज्यादा बढ़ने लगी है कि आखिर चयन किस आधार पर किया जाए, क्योंकि पार्टी फिलहाल अभी जीता हुआ टिकाऊ प्रत्याशियों की संभावनाओं को तलाशने का काम कर रही है। जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए उनकी रिपोर्ट का इंतजार यहाँ पर कर रही है ताकि प्रत्याशियों का चयन किया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से दावेदार यहाँ पर आ रहे हैं, एक के बाद एक दावेदारों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान होगा, पार्टी टिकट बंटवारे को लेकर काम यहाँ पर करेगी, तो फिर उन सभी दावेदारों में से किसी एक प्रत्याशी के नाम का उपयुक्त चयन कर पाना पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक टिकट किसी एक को ही दिया जाना है। ऐसे में अगर बाकी नाराज होंगे तो फिर डैमेज कंट्रोल करना पार्टी के लिए मुसीबत हो सकता है। इसलिए समय रहते पार्टी अभी से ही अपनी स्क्रूटनी करने में जुट गई है ताकि सिर्फ
सीमित नाम बच सके और वो उपयुक्त चेहरे पार्टी तलाश सके ताकि उनको टिकट देने में आसानी हो सके। इसी प्रकार से मेयर की सीट की अगर हम बात करें तो देहरादून में भी 20 से ज्यादा नाम अब तक पार्टी के सामने आ चुके हैं और ऐसे में उन सभी में जिताऊ प्रत्याशी ढूंढना पार्टी के लिए मुसीबत हो रहा है। लेकिन समय रहते हुए पार्टी उन सब चीजों का हल निकालने में जुटी हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि तिथियों का ऐलान कब होता है और किस आधार पर पार्टी फॉर्मूला अपने प्रत्याशियों के टिकट को लेकर अपनाती है। कैमरामैन अपना था अभय केंद्रा, इंडिया वाइज। वही खबर औरैया से है, जहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने हाथों में बाबा साहब की तख्ती और फोटो लेकर नारों के साथ मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। क्या कुछ ज्ञापन में कहा गया है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दीपांशु सरवन। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो अम्बेडकर साहब को लेकर बयान दिया गया उससे गुस्साए समाजवादी पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी की और जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सरवन। खबर देहरादून से है, जहां शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। पुष्कर सिंह धामी ने इस बार कहीं ना कहीं शीतकालीन यात्रा चलाने का निर्णय लिया है और जो चारधाम यात्रा है शीतकालीन वो शुरू भी हो चुकी है और वहीं उसकी व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जो चारधाम यात्रा आने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। और वहीं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्राधिकरण बनाने का निर्णय अब चारधाम यात्रा पर लिया है कि चारधाम प्राधिकरण बनेगा जो कि पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर देखेगा, तो उससे कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो सकेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि जो प्राधिकरण बनाया जा रहा है वो सिर्फ इसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि जो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं इस प्राधिकरण को बनाया जा रहा है। और प्राधिकरण के जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम रहने की व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं या फिर सर्दी से बचने की व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो देखते हुए नजर आएंगे। और देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से भी जनता से अपील की है, श्रद्धालुओं से अपील की है कि चारधाम यात्रा में आए और शीतकाल में आए, शीतकाल की चारधाम यात्रा में है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में धूप के सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनको चारधाम यात्रा आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको हवा वायु भी शुद्ध मिलेगी और इसके साथ ही जो ऊर्जा है सूरज से वो भी मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हर समय कहीं ना कहीं धूप देखने को मिलती है, सर्दी के मौसम में भी धूप मिलती है, तो वो धूप उनको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं से को ये भी आश्वासन दिया है कि उनको चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होने दी जाएंगी, उसके लिए सरकार पूरी व्यवस्थाएं करने पर यहाँ पर कहीं ना कहीं कटिबद्ध है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। फिलहाल इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।